सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। उस रिलेटेड मैंने बगल में एक चार्ट बना रखा है, आप इसे अच्छी तरह मेमोराइज कर ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल अगर आप इस चार्ट को रिमेंबर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल जी मीन्स में जो भी रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड आएंगे ये यहीं से आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने एक चार्ट के रूप में बनाकर आपके सामने पेश कर दिया है। आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये कंपाउंड अगर तुम्हारे सामने एल्कीन हो, उस पर H2 निकल आई करेंगे तो क्या करेगा, ये H2 निकल आई करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटकर HH लग जाएगा। LiLH4 कुछ नहीं कर पाता है, NaBH4 भी कुछ नहीं कर पाएगा, डाइबल H भी कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड के सामने H2 निकल आई हो तो इसको भी क्या कर देगा मित्रों स्टूडेंट्स, इसको भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। LiLH4 कुछ नहीं कर पाएगा और NaBH4 भी कुछ नहीं कर पाएगा और डाइबल H भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे सामने हेलाइट्स हो, हेलाइट्स पर H2 निकल आई करे तो उसको भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। और LiLH4 हो, LiLH4 तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक शर्त है कि वो जो हेलाइट होना चाहिए वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, तभी इसको रिड्यूस कर पाएगा। NaBH4 के सामने भी एक शर्त रखता है, बोलता है कि भाई मेरे सामने तुम 2 डिग्री 3 डिग्री ही लाना, तभी मैं इसको रिड्यूस कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो है हेलाइट को NaBH4 भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है तब जब वो 2 डिग्री 3 डिग्री हो। डाइबल H कुछ नहीं कर पाता है। वैसे ही अगर सामने हमारे पास एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड को H2 निकल आई क्या कर देगा, RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा। LiLH4 भी RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा और NaBH4 भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और डाइबल H कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही कीटोन है, कीटोन के सामने भी H2 निकल आई करें तो वो भी सेम वैसे ही कार्य करेगा, इसको RCHOH में कन्वर्ट कर देगा। LiLH4 भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, NaBH4 भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और डाइबल H कुछ नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स और सामने एसिड हो, एसिड तो बहुत होता है ताकतवर, H2 निकल आएगी उसके सामने कुछ नहीं हो पाएगा। LiLH4 इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 भी यहाँ पर हार मान लेगा, सरेंडर कर देगा और बोलेगा मैं रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए भी इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। NaBH4 भी एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। डाइबल H, स्टूडेंट्स देखना आप डाइबल H के रूल शुरू हो गया। डाइबल H क्या करेगा, इसको फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइबल H फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट्स यहाँ स्टूडेंट याद रखना, इसको ध्यान देना कि डाइबल H इसको एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड क्लोराइड हो, H2 निकल आई भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन LiLH4 जो है उसको अल्कोहल, NaBH4 भी अल्कोहल, डाइबल H जो है एल्डिहाइड। स्टूडेंट तुम यहाँ ध्यान रखना, डाइबल H अगर रिड्यूस भी कर रहा है तो वो एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस कर पा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये अगर तुम्हारे सामने RCOR- हो तो इसको भी H2 निकल आई क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। LiLH4 हो तो इसको RCH2OH प्लस R-OH में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 की भी इतनी औकात नहीं होती इसको रिड्यूस करने के लिए, भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जो तुम्हारा डाइबल H है, डाइबल H इसको RCHO R-CHO में कन्वर्ट कर देगा। और सामने तुम्हारा एनहाइड्राइड हो तो एनहाइड्राइड को H2 निकल आई कुछ नहीं कर पाएगा। LiLH4 RCH2OH प्लस R-CH2OH में कन्वर्ट कर देगा और NaBH4 भी कुछ नहीं कर पाएगा, सिलेंडर कर देगा इसके सामने। और डाइबल H भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स इन तमाम बातों को ध्यान रखना। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, फिर इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारे सामने एमाइड हो, एमाइड पर H2 निकल आई कुछ नहीं कर पाएगा। LiLH4 इसको एमीन में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 भी कुछ नहीं कर पाएगा, डाइबल H भी कुछ नहीं कर पाएगा। साइनाइड हो, साइनाइड भी H2 निकल आई क्या कर देगा, RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। LiLH4 भी RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 कुछ नहीं कर पाएगा, सरेंडर कर देगा। डाइबल H भी RCHO में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट्स एक बात को तुम ध्यान रखना, डाइबल H जो तुम्हारा है यहाँ पर, डाइबल H वो जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको एल्डिहाइड तक ले जा रहा है, इस बात को तुम ध्यान रखना। और तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पास आइसोसाइनाइड हो, आइसोसाइनाइड को भी RNHCH3 में कन्वर्ट कर देगा। LiLH4 उसको भी RNHCH3 में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 की औकात नहीं, डाइबल H की भी औकात नहीं इसके सामने। RCH NOH हो, H2 निकल आई RCH2NH2 कर देगा। LiLH4 भी RCH2NH2 कर देगा, ये सरेंडर कर देगा, ये भी सरेंडर कर देगा। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने छोटे से शब्दों में लिखा हुआ है, इस कंडीशन को जरूर ध्यान रखना कि क्या लिखा है। और RNO2 हो और यहाँ पर केवल एलिफेटिक कंपाउंड होना चाहिए, तभी इसको क्या करेगा, इसको RNH2 में कन्वर्ट कर देगा। LiLH4 भी RNH2 में कन्वर्ट कर देगा
और NaBH4 कुछ नहीं कर पाएगा, डाइवरेज भी कुछ नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने तमाम बातों पर डिस्कशन कर लिया है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंस नीचे मैंने नोट भी लिख रखा है, उसको भी ध्यान से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। उसको भी मैं एक बार ध्यान से पढ़ देता हूँ। उसको भी मैं तमाम बातों को ध्यान से पढ़ देता हूँ, एक बार तुम सुन लो और इसको लिख भी लेना और याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ऑर्गेनिक में, भाई समझने की बात तो सही है, समझ में आनी चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन लास्टली हमें मेमोराइज करना ही पड़ता है। कि मतलब कि मेंस में खास करके हमको तो याद करके जाना ही पड़ेगा, तभी हमें ये सारी चीज़ें काम आएगी। क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैकेनिज्म लिख कर उसको फिर से अपने से डिराइव करें, फिर उसका आंसर लिख करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेंस में जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको याद होना जरूरी है। स्टूडेंट देखना पड़ा, मैंने नोट लिखा है कि डाइबल एच यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइबल एच का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने यहाँ लिख रखा है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ बना रखा है, इसको ध्यान देना। अगला मैंने लिखा है कि NaBH4 केवल 4 को ही रिड्यूस कर पाता है। कौन कौन इन बातों को ध्यान रखना, 2 डिग्री 3 डिग्री हेलाइड एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड को ही केवल रिड्यूस कर पाता है। डाइबल एच भी केवल 4 को ही रिड्यूस कर पाता है, एसिड क्लोराइड एस्टर एंड साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है, मैंने अभी तुमको जस्ट पीछे स्लाइड में तुमको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि क्या होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड को LiLH4 कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तरह मान सकते हो कि अगर तुम्हारे सामने जो एक्सेप्शन ये है कि ध्यान रखना यहाँ पर कि LiLH4 इट कैन रिड्यूस, एक नोट्स लिखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ भूल गया, इसको लिखो। इट कैन रिड्यूस CW बॉन्डेड C ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ बेंजीन रिंग्स। मतलब ये बोल रहा है कि इसको भी भैया रिड्यूस कर सकता है LiLH4। कंडीशन क्या है इसकी कंडीशन ये है, इसकी कंडीशन ये है कि ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो वो कंजुगेशन में होना चाहिए किसी साथ बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। एंड ये जो है ये टूटकर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यानी तुम्हारा आंसर यहाँ ऐसे आ जाएगा। यहाँ आंसर क्या होगा, ये तुम्हारा आंसर, बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा जब इसमें मेरा LiLH4 डालेंगे। स्टूडेंट इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जनरली LiLH4 जो होता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन वही डबल बॉन्ड अगर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में हो तो उसको भी रिड्यूस कर देता है। इन बातों को तुम ध्यान रखना। और NaBH4 के बारे में भी एक खास बात है, उसको भी तुम नोट कर लो। इट कैन रिड्यूस CW बॉन्डेड C ओनली इन एक्रोलीन। मतलब NaBH4 है वो भी CW बॉन्डेड C को रिड्यूस कर देता है अगर वो CW बॉन्डेड C एक्रोलीन में मौजूद हो। स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स, इन बातों को ध्यान रखना। अब चलो हम शुरू करते हैं MPV रिडक्शन, जिसे हम फुल फॉर्म होता है मीरवाइन पेंड्रूफ वेरली रिडक्शन। रीजन क्या है तुम्हारा, वही CH3CH3O एल्युमिनियम। इट इज स्पेशली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इस बात को ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है कि ये जो है केवल इट इज स्पेशली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, उस पर MPV रिडक्शन किया, इसको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन आता है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या करता है, साइनाइड और साइनाइड हो, और साइनाइड पर मैंने क्या डाल दिया SnCl2HCl। स्टूडेंट्स तो क्या बन जाता है यहाँ पर बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन से बात मैंने यहाँ ध्यान से देखना है, हमने नोट की कराया यहाँ पर कि यहाँ देखो ये नोट, कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। कीटोन इस रिएक्शन के माध्यम से हम नहीं बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रोजनमंड।
नेक्स्ट बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, इसको ध्यान रखना। अगर तुम्हारे सामने एसिड क्लोराइड हो उस पर PdBSO4H2 करें तो उसको भी RCHO प्लस HCl में कन्वर्ट कर देगा। इसके बारे में मैंने नोट लिखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू, ये होता है पार्शियल रिडक्शन होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, जहरीला चीज़ यूज किया है, प्लेडिमम BSO4। ड्यू टू पॉइजनस नेचर ऑफ BSO4 एक्टिविटी ऑफ प्लेडिमम डिक्रीज एंड विच इज जस्ट सफिशिएंट टू रिड्यूस एल्काइन टू एल्कीन एंड एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। मैंने लिखा है कि अगर तुम, एक मिनट से क्लियर कर दूँ, इसमें लिखा है मैंने कि BSO4 के जो पॉइजन नेचर का जो होता है, प्लेडिमम की उस रिएक्टिविटी को कम कर देता है, जिसके कारण अल्काइन जो है एल्कीन तक ही जा पाता है और जो एसिड क्लोराइड है एल्डिहाइड तक ही जा पाता है। मतलब BSO4 एक प्रकार का जहरीला चीज़ है, जैसे ही हम उसको मिलाएंगे तो क्या करेगा, प्लेडिमम को जो रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होनी चाहिए उसको वो कम कर देगा और इसके कारण जो एल्काइन होता है, एल्काइन को एल्कीन तक ही ले जा पाएगा और एसिड क्लोराइड को केवल एल्डिहाइड तक ही ले जाएगा। इन तमाम बातों, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में सेट कर लो और मेमोराइज कर लो। मैं बार बार यही बातें बोलूँगा कि हाँ ठीक है, समझना चाहिए लेकिन मेमोराइज होना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं स्टूडेंट्स रिडक्शंस का जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड रिडक्शन है उसका डिस्कशन करूँगा और उसी वक्त मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूँगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जब ये सारे खत्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि महा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आना लगभग तय है मानो, उसका हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वीडियो को ध्यान से देखना, समझना। अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और शेयर इसलिए जरूर करो, उन बच्चों तक करो जो बच्चे कोचिंग में, महंगी कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ पाते। हमारा एक मात्र उद्देश्य है कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक शिक्षा व्यवस्था पहुँचे, इसके लिए हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक हमारा संकल्प पूरा ना हो पाए। इसमें आप हमारी सहभागिता दिखा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।